बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के सन्नाटे में जब दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी खौफ में डूबी लगती थी, एक छोटे गांव के कच्चे मकान से सैयद मोहसिन की गरजदार आवाज़ उभरी, रुक जाओ ए शैतान, आज तेरे शर का इलाज मैं ही करूँगा। कमरे में लालटीन की रोशनी थरथरा रही थी। एक माँ अपने बच्चे अहमद को सीने से लगाए बैठी थी। वो बच्चा जो दिन रात सिर्फ कच्चा गोश्त मांगता था, चेहरा पीला, आंखें बेचैन। मोहसिन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर सूरे फलक और सूरे नास दम किया और बोला, हाजी साहब, मगरिब के बाद अहमद को बाहर ना निकलने देना। सुबह शाम 3-3 बार ये दम किया पानी पिलाओ, इंशाअल्लाह खैरियत होगी। नवीद चुप हो गया। दरबार में सुकूत छा गया। इसी वक्त खबर आई, रानी अजीज़ा बेहोश हो गई है। नवीद दौड़ा दौड़ा महल के अंदर गया। वहाँ उसकी महबूब बीवी ज़मीन पर गिरी थी, चेहरा जर्द, हाथ कांप रहे थे। दिल के किसी कोने में एक अंधेरा सरसराया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इससे नफरत करने लगा हूँ। आधी रात को महल लरज़ उठा, शोर बढ़ता गया। नवीद दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया। रानी के कमरे में जलती धूनी की बू, जमीन में दफन एक कपड़ा और एक चमकता तारा। खादमा ने डरते हुए कहा, ये चीज़ें रानी ने खुद छुपाई थी, शायद किसी साए के खिलाफ। इसी वक्त मोहसिन भी पहुंचा। वो घुटनों के बल बैठा और बोला, यह किसी जिन्नात के जाल का असर है। अब मामला महज दम दुआ का नहीं रहा, अब इम्तिहान है। इसी रात एक और वाकया हुआ। एक ताजर जो रात का इस सफ़र पर निकला था, एक अजनबी इलाके में जा पहुंचा। दरख्तों के बीच एक साया उभरा, लंबा, धुंधला, आंखों में आग की लाली। जिन जिलामा। ताजर घबरा कर बोला, मेरे पास पैसे हैं, सब ले लो, मुझे जाने दो। जिन हमसा, कभी सोचा है सांप डसने के बदले सोना नहीं लेता। मैं भी अपनी फितरत से मजबूर हूँ। और ताजर की चीख रात के अंधेरे में गुम हो गई। बसरा के एक छोटे से हुजरे में एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाले कालीन पर बैठे थे। नवीद ने सारा हाल सुनाया। बुजुर्ग ने फरमाया, बादशाह सलामत, इलाज 3 है, दुआ, सदका और सब्र, मगर हर एक को नियत के साथ बांधो। फिर उन्होंने 3 आमाल बताए। नंबर 1, रानी के पुराने कपड़ों पर रोज़ाना 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो, दुरूद के साथ। 90 दिन बाद कपड़े जलाकर राख बहा दो। अल्लाह के नामों का विर्द, या हकीमो या हन्नानो, 1000 बार रोज़ाना। सदका उन लोगों तक पहुँचाओ जो नमाज और जिक्र वाले हों। अब तुम्हें मेरी इजाज़त है, बुजुर्ग ने कहा, और तुम मेरी निगरानी में हो। कोई साया तुम्हें छू नहीं पाएगा। दिन गुजरते गए। महल में दुरूद और अस्कार की आवाज़ गूंजने लगी। रानी अजीज़ा की रंगत वापस आने लगी। अहमद का दिल गोश्त से हटकर तस्बीह की जानिब माइल हुआ। एक रात सिपाही बोला, मालिक, सिर्फ दुआ से क्या होगा, तलवार भी तो चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तलवार हाथ से चलती है, मगर जीत दिल से होती है। खुलूस के साथ पढ़ा गया हर लफ्ज़ दुआ बन जाता है, और हर दुआ इजाज़त नूर।